वही यमराज क्या बने? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज को दो रूपों में आना पड़ा। धर्मराज के दो अवतार हुए हैं एक साथ। एक अवतार हुआ है दासी पुत्र के रूप में विदुर जी। जो विदुर जी हैं ये साक्षात धर्म के अवतार हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं। मतलब उन्हें एक साथ, क्योंकि पांडवों के पक्ष में भी धर्म है और कौरवों के पक्ष में भी धर्म है, तो उन्हें ये श्राप मिला, इसलिए उन्होंने अवतार लिया और एक साथ दो जगह आए। पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में और कौरवों के पक्ष में विदुर जी के रूप में। तो दोनों धर्मराज युधिष्ठिर की अवतार है, मतलब धर्मराज के अवतार है। धर्मराज युधिष्ठिर और धर्म के अवतार विदुर जी। तो ये धर्मराज युधिष्ठिर को इसलिए मनुष्य बनना पड़ा, इन्हें जुआ खेलना पड़ा। जुआ क्यों खेलना पड़ा? पांडवों ने कौरवों ने कहा आप जुआ खेलिए, मना किया, हम जुआ नहीं खेलते। नहीं जी खेलना पड़ेगा, पहले राजाओं को जुआ खेलना ही पड़ता था। अब आप कहेंगे धर्मराज युधिष्ठिर जैसे ज्ञानी को, विद्वान को जुआ क्यों खेलना पड़ा? उस जमाने में राजा लोग जो जुआ नहीं, मतलब यदि कोई चुनौती दे दिया कि आपको हमारे संग जुआ खेलना, तो खेलना पड़ता था। वो क्षत्रिय की चुनौती को स्वीकार करना पड़ता था। वो एक प्रकार का युद्ध होता था। नहीं स्वीकार करे तो अरे ऐसे ही है, मतलब ये उस जमाने का नियम रीति रिवाज रही होगी जो भी। इसलिए जुआ पांडवों के ना चाहने पर भी जुआ खेलना पड़ा। और जुआ खेलना आता तो था नहीं पांडवों को, आता होता तो जीत ना जाते, आता होता तो जीत जाते, नहीं आता। जुआ खेलने में तो मास्टर शकुनी मामा थे, पासे वासे वो फेंकते रहे, जीत गए। और अंत में द्रौपदी को जुआ पे दाव पे लगाया गया और द्रौपदी का दाव हार गए। ये द्रौपदी पांडवों की कौन है आप बताइए, कौन है? पांडवों की कौन है ये द्रौपदी? हाँ आप बताओ, आप बताइए। पत्नी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दाव में लगाया, और दाव में जब लगाया द्रौपदी को हार गया, वो दाव हार गए। अब द्रौपदी को घसीट कर दुशासन लाया। उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, घसीट कर लाया गया, खड़ा किया गया मंच में। सारी समाज वहां पर केवल पांडव कौरव नहीं, अपितु वहां के जनमानस लोग, सामान्य नागरिक भी वहां पर थे। सारा जमाना वहां खड़ा था। उस समय दुशासन को दुर्योधन ने आज्ञा दी, कपड़े उतार दो द्रौपदी के। दुशासन साड़ी उतारने लगा, तब द्रौपदी ने आवाज लगाई, पितामह भीष्म, पहले अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, देखो मेरे कपड़े उतार रहा है ये दुशासन। सिर नीचे कर लिया, क्योंकि जुआ खेलने के बाद बिक गए हैं। जुआ कितना घटिया है, कभी ना खेलिएगा। जुआ ने गांडीवधारी अर्जुन को भी निर्बल बना दिया। जुआ ने भीम जैसे दिग्गजों को भी निर्बल बना दिया। जुआ ना खेलना साहब। पांडवों का सर्वनाश हो गया। पांडवों का मतलब सारा राज्य नष्ट हो गया। 12 साल का वनवास, भरी सभा में पत्नी लुट रही है। ये क्या है, किसके कारण है? जुआ के कारण। जुआ ना खेलना। अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, कोई नहीं बचाया। द्रौपदी ने आवाज लगाई, पितामह भीष्म आप बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, बचाइए मुझे। देखिए ये दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा है। मैं इस खानदान की बहू हूं, मैं इस खानदान की। भाई पांडव और कौरव, धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई ही तो हैं, चाचा और ताऊ जी ही तो हैं ये दोनों। तो परिवार खानदान तो एक हुआ ना, तो खानदान की बहू हो गई। मैं खानदान की बहू हूं। मेरा चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। बड़े घर की बहन बेटियां सिर को ढक के रखती हैं मर्यादा में, मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा। और आज ये सारा जमाना मुझे निर्वस्त्र देखेगा, मेरा नग्न वदन देखेगा। पितामह भीष्म मेरी रक्षा कीजिए। सर्व सामर्थ्य पितामह भीष्म चुप्पी साधे बैठे रहे, कोई उत्तर नहीं दिया।
कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं जवाब दिया। तब द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से आवाज लगाई, गुरुजी मुझे बचाइए, देखिए कोई नहीं बचा रहा है। गुरु द्रोणाचार्य चुप बैठे हैं। धृतराष्ट्र से कहा, महाराज आप हमारे ससुर हैं और ससुर पिता के तुल्य होता है। आपके बच्चे हमारे कपड़े उतार रहे हैं और आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। रोकिए अपने पुत्र को, आप राजा हैं, इस अत्याचार को रोकिए। धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे ही, बुद्धि और विवेक से भी अंधे हो गए थे। धृतराष्ट्र क्यों अंधे हो गए? पुत्र मोह में, पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि खुद की बहू के कपड़े उतर रहे हैं, लेकिन क्या मजाल के आवाज लगा के चुप करा दे। सुनो, जब मां गांधारी जैसी हो, आंखों में पट्टी बांध के बैठी हो, और बाप ऐसा अज्ञानी हो कि अपने पुत्र मोह में अपनी बहू के कपड़े उतरवा रहा हो, बोल नहीं रहा है, जो बाप धृतराष्ट्र हो जाए और जो मां गांधारी हो जाए, तो माँ बाप ऐसे हो तो बेटा दुर्योधन ही होगा, दुशासन ही होगा। कोशिश ये करो कि आप कितने लोग, आप में से कितने माँ बाप, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आप बच्चे, बेटा बेटी के माँ बाप हैं? हाथ उठा के बताओ मुझे, आप में से कितने लोग माता हैं या पिता हैं? आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, पिता हो? आपकी कभी नहीं हुई? आपकी? जो माँ बाप बन चुके हैं वो हाथ उठाएं, जोर से उठाओ हाथ पूरा। अच्छा, इतने माँ बाप बैठे हैं। अब आप लोग धृतराष्ट्र गांधारी तो नहीं है? आपकी खुद की औलाद भी गलत करे, उसे रोकना आपका धर्म है, हाँ या ना? तुम्हारा बेटा है तो गलत करेगा, आप रोकेंगे नहीं? यदि धृतराष्ट्र ने रोक दिया होता ना मेरी मां, तो महाभारत की नौबत ना आती। महाभारत ना होता तो कौरवों का सर्वनाश ना होता। इसलिए कभी भी धृतराष्ट्र जैसे बाप ना बन जाना कि बच्चे गलत कर रहे हैं और आप देखना ही नहीं चाहते। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत तो नहीं जा रहे हैं, गलत रास्ते पर तो नहीं है, समझाओ, सत्संग संस्कारों से जोड़ो, वरना सारी जिंदगी पश्चाताप के सिवा कुछ रहेगा नहीं। वहां माता गांधारी आंखों में पट्टी बांधी बैठी है। द्रौपदी चिल्ला रही है, हे गुरुजी, हे पितामह, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर बचाओ, कोई नहीं। साड़ी खींच रहा। जब कोई सहारा नहीं, तब द्रौपदी ने आवाज लगाई और द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज
बैठे सभा में, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। कोई नहीं आया, पितामह गुरुजी कोई नहीं। तब द्रौपदी ने कहा, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जिन्होंने मेरी कभी शक्ल ना देखी, आज वो मुझे नंगा देखेंगे। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जब कोई नहीं आया, दोनों हाथ उठा दिए द्रौपदी ने, गोविंद अब लुटे तो लुट जाए, उतरे तो उतर जाए साड़ी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमसे तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, ओ बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, गोविंद अब कोई नहीं है मेरा आपके सिवा। उस समय भगवान द्वारिका में भोजन करने बैठे थे, माता रुक्मणी भोजन परोसने आ रही थी। भगवान टुकुर टुकुर देख रहे हैं। रुक्मणी मैया कह रही है कुछ खाओ, ठंडा हो रहा है भोजन। भगवान बोले मेरी बहन लुट रही है, मैं कैसे खाऊं। तो रुक्मणी माँ ने कहा जब लुट रही है तो जाते क्यों नहीं। भगवान ने कहा द्रौपदी बुलाती ही नहीं है। वो तो पहले अपने पतियों को बुलाई, पितामह को बुलाई, गुरु को बुलाई, जब कोई नहीं आया तब आखिरी में बुलाई। जब तक भगवान इंतजार करते रहे, मुझे बुला बहन, मुझे बुला। की तरफ भागे तो सैनिक राजा के पीछे पीछे चले। चोरों को लगा कि अब तो हम पकड़ जाएंगे, क्योंकि सैनिक बहुत करीब आ गए हैं, भागना बड़ा कठिन है। तो जंगल में एक संत जी समाधि लगाए बैठे थे, नाम था मांडव्य। नाम क्या था संत जी का? मांडव्य ऋषि। तो मांडव्य ऋषि के नाम से मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है नर्मदा के किनारे, मांडव। आज भी वहां पर वो अवशेष हैं, हम गए हैं वहां पर। तो मांडव ऋषि जंगल में समाधि लगाए बैठे थे। उनकी कुटिया में चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन वहां रख दिया, क्योंकि अब वो तो बचने वाले थे नहीं। तो राजा का धन रख दिया संत की कुटिया में और चोर वहां से भाग गए। राजा के सैनिकों ने देखा कि चोर का चुराया धन तो बाबा की कुटिया में रखा है। तो बाबा की कुटिया में धन पाया। तो चोरों ने कहा बाबा चोर है, हमारे डर से समाधि लगाए बैठा है। संत को राजा के सैनिकों ने चोर मान लिया और राजा को वहां सूल गाड़ दिया। सूल जानते हैं? सूल होता है पैना सा, जिसमें नुकीला होता है, लोहे का होता, जमीन में गाड़ा। और भाला, वो भाला समझते हैं? भाला जैसा होता है नुकीला। तो भाला की तरह वो गाड़ दिया जमीन में और संत जी को ऊपर बिठा दिया नुकीले उसमें। तो संत जी
का पूरा शरीर नीचे से चिरता हुआ, फटता हुआ वो भाला सिर से निकल गया और बाबा जी लटके हैं। चूंकि समाधि असली है, संत जी असली हैं, तो उन्हें भाला मैं लटका दिया, सूली पर चढ़ा दिया। सूली मतलब फांसी नहीं, भाले पर। अब पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया, पूरा शरीर लहू लुहान हो गया। धन लेकर के सैनिक तो चले गए, बाबा जी की समाधि असली थी, जस के तस पड़े रहे। जब संत जी की समाधि खुली तो उन्होंने अपने आप को देखा कि सूल में छिदे हुए हैं, चल नहीं सकते, अब तो सूल ही घुसा है अंदर। तो संत ने यमराज को बोला, ए यमराज यहां आओ, मेरा हिसाब किताब निकालो। मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे ये सूल का दंड मिला? मेरे शरीर को सूल ने भेद दिया, बड़ा दर्द हो रहा है मुझे, बताओ यमराज। मैं इतने बड़े संत थे, इतने बड़े शक्तिशाली साधक थे, यमराज जी को बुलाया, ए यहां आओ। यमराज जी आए, जी महाराज मेरा हिसाब निकालो। निकाला गया। मैं किस पाप के कारण सूल पर लटका, जल्दी बताओ। यमराज जी ने हिसाब किताब निकाला, खंगाल करके देखा तो कहा कि महाराज पिछले जन्म में जब आप 3-4 साल के बच्चे थे, छोटे से थे, तो आपने ये बरसात में बन्ना उड़ता ना, बन्ना हम लोग बन्ना बोलते, वो उड़ता रहता छोटा सा, छोटे छोटे पंख उड़ते हैं, है ना? हाँ ऐसे ऐसे चलता, पंख बड़े बड़े उसके उड़ता रहता, बरसात में ही मिलता है अभी। बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी वो दुल्हा दुल्हन को भी बोलते हैं, पर ये बन्ना खेल खिलौने में हम लोग बन्ना बोलते हैं। है तो पतंगा, है एक प्रकार का कीड़ा, पतंगा, उसको हम लोग बचपन में बन्ना बोलते हैं। तो एक पतंगा, एक कीड़ा, जब आप 5-4 साल के, 3-4 साल के थे, तो आपने एक कीड़े को पकड़ के उसको आपने कांटा चुभा दिया था। पीछे से लेकर आपने उसको कांटा चुभाया तो आगे तक पहुंचा दिया। कब पहुंचाया आपने? यमराज जी कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में एक कीड़े को, एक पतंगे को, बरसाती कीड़ा को आपने कांटा पीछे से चुभाया, आगे निकला, उसके कारण इस जन्म में आपको भी सूल जैसा कांटा नीचे से ऊपर तक चुभा। ये आपके ही कर्म दंड है। तब तो मांडव ऋषि नाराज हो गए। मांडव ऋषि ने कहा, ये बताओ 4 साल के बच्चे में बुद्धि कितनी होती है? 5 साल के बच्चे में बुद्धि कितनी होती है? सुनो यमराज, तुरंत अपने संविधान में संशोधन करो। यमराज जी, 5 साल का बच्चा थोड़ी जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं, कीड़ा है मकोड़ा है, वो नहीं जानता। 5 साल का बच्चा बोध होता नहीं जानता ना कुछ। मैं नहीं जानता था, मैंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, मैंने अज्ञान से मारा है और आपने मुझे दंड दिया। आज से आप संविधान अपना चेंज करो। यमराज जी, 5 साल तक कोई बच्चा कोई पाप करेगा, वो पाप उसके माँ बाप के खाते में जाएगा, हमारे आपके खाते में नहीं जाएगा। 5 साल तक के बच्चे का पाप माफ है उसके लिए, इसलिए बच्चा कोई पाप ना करे, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। चीटी बीटी मारते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, ये पाप उनको नहीं लगता, माँ बाप को लगता है। संविधान बना दिया, 5 साल तक किया गया पाप बच्चे का माफ है। बच्चे का किया गया पाप 5 साल की उम्र में जो आप पाप करते 5 साल के नीचे माफ है। और सुनो, आपने मुझे कांटा चुभाया मैंने अज्ञान में, तो आपने सूल चुभा दिया। जाओ मैं श्राप देता हूं, आप 100 वर्ष के लिए मनुष्य बनकर आएंगे और आप मनुष्य बनेंगे और आप खुद ये देखेंगे कि इस मनुष्य के शरीर को पाकर पाप से कोई बच नहीं सकता। इस धरती पे जो मनुष्य बनता, तुम तो यमराज हो, हिसाब किताब करते रहते हो, जरा मनुष्य बनो तो पता चले कि पाप से बचना कितना कठिन है। तब धर्मराज युधिष्ठिर को मांडव ऋषि ने श्राप दिया, 100 साल के लिए आपको मनुष्य बन के आना पड़ेगा।
तो यमराज जी यहाँ पर आए, वही धर्मराज युधिष्ठिर बनकर आए। उस समय 100 साल के लिए यमराज की गद्दी पर कौन बैठा? अर्यमा नाम के संत को बिठाया गया कि आप 100 साल तक यमराज के पद पर बैठकर, जब तक यमराज जी नहीं है तो वही यमराज क्या बने? धर्मराज। मेरे सारे सहारे छूट गए, क्या श्याम सुंदर तुम रूठ गए। आओ कर दो दूर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। द्रौपदी ने जब बुलाया तो भगवान भोजन छोड़कर दौड़ पड़े। साड़ी का अवतार लेकर भगवान खिंच रहे हैं। साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा चला जा रहा है, खिंचा चला। ये तो वृंदावन विहारी है। ये भगवान साड़ी का अवतार लेकर द्रौपदी की लाज। कहते हैं जो भगवान के भरोसे होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए किसी के भरोसे ना रहा करो। दुनिया का भरोसा काम नहीं करता। दुनिया के आश्रित ना रहा करो, भगवान के आश्रित। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इसलिए भगवान पांडवों की सदा रक्षा करते हैं, द्रौपदी माँ की सदा रक्षा करते हैं, क्योंकि पांडव सदा भगवान के अधीन हैं, सदा भगवान के भरोसे हैं, भगवान के आश्रित हैं। भगवान एक बार जब भीष्म भगवान श्री कृष्ण महाभारत में जब 99 कौरव मारे गए और दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी, 5 द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला। आज हमारे सामने एक माँ आई, सवेरे की बात है, शायद यहाँ माँ बैठी भी हो। आज हमसे एक माँ ने कहा कि महाराज जी, हम पहले भगवान की पूजा बहुत करते थे, अब तो विश्वास ही उठ गया। हमने पूछा क्यों ऐसा हुआ? पहले करते थे अब उठ गया विश्वास। बोले हमारे पति बिल्कुल अचानक चले गए भगवान के घर, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, अचानक पति की मृत्यु हो गई। बोले भगवान में इतना विश्वास था, भगवान थोड़ा रोकते, भगवान थोड़ा समय देते, डॉक्टर के पास भी ले जा पाते तो तसल्ली होती, वो डॉक्टर तक ना पहुंच पाए। इतनी पूजा करने के बाद भी बताइए हमारे पति देव चले गए। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण के भांजे जिनका नाम है अभिमन्यु, हाँ या ना, महाभारत के युद्ध में मारे गए कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण के भाई कंस के हाथों जितने बच्चे होते थे, माता भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के सभी बच्चों को कंस मारता चला गया। जिनके जो भगवान हैं उनके भाई को कंस मार रहा है। सगा भांजा है, सगे भांजे अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए महाभारत के युद्ध में। 20 साल की आयु थी लगभग, 20 साल का छोरा मारा गया भगवान कृष्ण के। सोचो, क्या भगवान अभिमन्यु को जिंदा नहीं कर सकते थे?
भगवान गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था। गुरु माँ ने कहा कि हमें दक्षिणा में हमारा मरा हुआ बेटा जीवित करके दो। भगवान ने यमराज के पास से लाकर दिया था। गुरु जी का मरा हुआ बेटा भगवान ने जिंदा करके दिया था। सांदीपनी जी इस उज्जैन में जहां पढ़ने गए भगवान, उनके पुत्र को भगवान ने जीवित करके दिया। मर चुके थे कई साल पहले, शरीर भी खत्म हो चुका था। मरे हुए बेटे को भगवान ने जिंदा करके दिया, गुरु जी का बेटा। और खुद के भांजे मर गए तो भगवान तो सर्व सामर्थ्य जिंदा कर सकते थे, हाँ या ना? क्यों नहीं किया? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, भगवान जिंदा कर लेते, क्यों नहीं किया? हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर आता है, हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर आता है। जिसको जितना रहना है उतना ही रहेगा। अब आप कहें कि हम तो इतनी पूजा करते थे, तो पूजा करते थे तो पूजा का अर्थ ये नहीं कि तुम अमर हो जाओगे। चलो आप 100 साल तक के लिए जिंदा हो जाएं या 1000 साल तक ना मरे, तो 1000 साल बाद भी सही, पर मरना तो पड़ेगा। इसलिए कोई मर गया तो मैं भगवान को नहीं मानती, ये कोई बात नहीं है। मरना जीना तो ईश्वर का विधान है, मरना ही पड़ेगा। कोई बचा है कि तुम बचोगे? इसलिए भगवान, फिर आप सवाल करो कि गुरु जी का मरा हुआ बेटा क्यों जीवित कर दिया? वो गुरु आज्ञा थी। भगवान ये सिद्ध करते हैं कि मैं कर तो सब सकता हूं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर आता है। वो गुरु पुत्र है। यदि खुद के भांजे को जीवित कर देते भगवान, तो कल को आप लोग, हम लोग ये कहते कि वाह प्रभु, अपने भांजे को जीवित कर लिया, हमारे को क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए भगवान ने कहा, देख मैं अपने को भी नहीं कर रहा हूं। भगवान की आंखों के सामने सारे पुत्र मर गए, भगवान की आंखों के सामने आपस में उनके पुत्र पौत्र आदि मर गए। भगवान क्या ये टाल नहीं सकते थे? सब कर सकते थे। लेकिन आपस में सारे यदुवंशी आपस में आखिरी में, जब लीलापुर में आखिरी दिन सुनाऊंगा ये कथा, आपस में सारे लड़के चले गए, क्योंकि श्राप लगा हुआ था। माता गांधारी ने श्राप दे दिया था, इसलिए श्राप अपना काम करता है। तो भगवान है, मृत्यु और जीवन से आप लोग मरने में पीछे ना हटा करो। मौत आएगी तो जाना पड़ेगा। अब आप कहें जी हम तो बड़ी भागवत सुनते थे, बड़ा पुण्य करते थे, मर गए। क्यों जी? भागवत सुनने से, पूजा पाठ करने से आद्य शंकराचार्य जी भी चले गए। कौन बचा इस धरती पे? मौत। भगवान की भक्ति निष्काम, कोई कामना ना हो। भगवान की भक्ति किस लिए? निष्काम। भगवान की कृपा होगी तो भगवान आपके जीवन की छोटी मोटी बाधा टालते रहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर उम्र हो गई सब जाना पड़ेगा। माता द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए। अश्वत्थामा ने मारा। अश्वत्थामा को लाकर खड़ा कर दिया भगवान ने, अर्जुन ने खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। अब क्या करें? द्रौपदी इसे मार दें कि छोड़ दें? द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी क्या कहती हैं? इसे छोड़ दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जीवित हो दया रख। दया धर्म का मूल है। द्रौपदी एक माँ है, और एक माँ भला कैसे बच्चे को मरता हुआ देख सकती है? भले अश्वत्थामा दूसरे के बेटे हैं, पर द्रौपदी कहती हैं कि मेरे बच्चे जो मर गए हैं इसने मारा है, इसके मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित नहीं होंगे।
ये जो प्रतिशोध की भावना है ये सही नहीं है। हम बदला लेते हैं। दया जरूरी है मेरी माँ, दया धर्म का मूल है। दुश्मन पर, देश के दुश्मनों पर दया ना की जाए। दया की भी दो परिभाषाएं हैं। आतंकवादी, अब जैसे पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने मोहम्मद गौरी को कई बार छोड़ा है, युद्ध में पराजित करके कई बार इसे छोड़ा है, दया की है। दया ऐसे लोगों पर नहीं करना चाहिए, मोहम्मद गौरी जैसे लोगों पर मार देते तो आंख ना फूटती। पृथ्वीराज चौहान की उनके संग ये जो घटना घटी बाद में वो ना घटती। तो दुश्मनों को तो निपटाते चलो, उन पर दया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कल भी रह के हमारे को नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसलिए आतंकवादी को तो निपटाते चलो, इन पर दया नहीं। देश के दुश्मनों पर दया नहीं। कोई आपकी मां बहन बेटी पर गंदी निगाहें रख रहा है, उस पर कोई दया नहीं। परंतु जो दया के लायक है उस पर दया हो। जो दया के लायक है उस पर दया हो। दया का स्वभाव ना छोड़ो। जैसे आप लोग मछली मार के खा जाते हैं, आप लोग मतलब जो खाते हैं उनका, आप लोगों का अर्थ सबके लिए नहीं, जो खाते हैं उनके लिए। मछली मारकर लोग खाते हैं, मुर्गा मारकर खाते हैं, बकरा बकरी मारकर खा जाते हैं। अब बताइए, यदि इन लोगों के अंदर दया होती तो ये किसी जीव की हत्या ना करते। यदि आपके अंदर दया है, आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? हाथ उठाओ। मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, अंडा, मछली, आप में से कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाओ। आप खाती हैं? आप खाते हैं मांस? आप जी? आप जी? ये बहन हाथ उठा रही थी, क्या खाती हो? मुर्गा? मुर्गा खाती है। और कौन खाता है मछली मुर्गा? आप भी खाते हैं? मैया आप भी खाती हो? चलो अच्छा, ये मैया पीले कपड़े वाली मैया भी खाती हैं। क्या खाना पसंद करती हो? मछली, मुर्गा, मछली? आदमी तो नहीं खाती, मनुष्य। अब बताइए मुझे कि आप लोग मछली खाते हैं, आप लोग मुर्गा को खा लेते हैं, मुर्गी को खा लेते हैं, बकरा बकरी खा लेते हैं, क्या आपके अंदर दया है? मैया, पीली साड़ी वाली मैया बताएंगी। मैया बताओ, आपके अंदर दया है? बोलो मेरी माँ। जो मछली खाती हैं वो मैया बताएंगी, दया है आपके अंदर? यदि दया है तो आप किसी मछली को खा जाती हैं? क्या दया ऐसी होती है? जो व्यक्ति जिसके हृदय में दया होगी वो कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। आप कहते हैं महाराज जी हम थोड़ी मारते हैं, मरी मराई मिल जाती है पका के खा लेते हैं। आप नहीं मारते, पर वो मरी तो आपके लिए ही मरी ना। आप जैसे लोग ना होते खाने वाले तो मछली मुर्गी मरती ही क्यों? तो असली हत्यारे तो आप ही हैं, क्योंकि वो आपके लिए कट रही है, आपके लिए मर रही है। क्यों जी? इसलिए आपके अंदर दया होती तो आप कभी मांस ना खाते। आपके मांस खाने से ये पता चलता है कि आपके अंदर की दया समाप्त हो चुकी है। दया, द्रौपदी के 5 बेटे मर गए और हत्यारों पर कहती है द्रौपदी से छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है। ये दया होती है कि आप हमारे साथ कितना भी बुरा कर रहे हैं फिर भी हमारे लिए हमारे पास आपके लिए दया है। मछली बेचारी क्या बिगाड़ा आपका? मुर्गी क्या बिगाड़ती है? लोग खा जाते हैं। क्या रोटी नहीं है? क्या खाने को दाल चावल नहीं है? क्यों जीव हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए? ये पाप का दंड आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत तो देखो गलत ही है।
आप लाख बार कहो कि ये सही है तो गलत सही नहीं होगा। किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए सही नहीं हो सकती। इसलिए आज से ये मैं निवेदन करूं आपसे कि आप मांस ना खाएं। कौन कौन आज से मांस नहीं खाएगा? मांस का त्याग कौन कौन करेगा? मैया नहीं खाओगी आज से? और अभी ये आगे भी आपने हाथ उठाया था बेटा, आप नहीं खाएंगी? हाथ उठा के बोलो नहीं खाएंगी। अब नहीं खाएंगे ना? सही विश्वास कर लें हम आप पर। देखो आप तो स्त्री हो, अरे पुरुष तो फिर भी कठोर होता है, पर नारी तो ममता की मूर्ति होती है। तुम ही निर्दयी हो जाओगी तो ये भारत माता भी तो पृथ्वी है ना? ये माँ क्या सोचेगी बताओ? ये स्त्री जात, स्त्री का दिल तो माँ का दिल माना जाता है, और तुम्हारा दिल भी इतना निर्दयी हो गया, स्त्रियां भी निर्दयी हो गई, उसी दिन ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, है ना? तुम तो निर्दयी ना बनो, तुम तो माँ कहलाती हो। अब वो मुर्गी जो तुम अंडा खाती हो, वो अंडा भी मुर्गी का बच्चा ही है। ना खाओगे तो उससे बच्चा निकलता है, और ये माताएं खाती हैं आजकल अंडा। तुम दूसरे के बच्चे को खाओगी, फिर इसलिए किसी के बच्चे को, मुर्गी का अंडा जो है वो मुर्गी का बच्चा है या नहीं? जोर से हाँ या ना। यदि आप ना खाएं तो उससे मुर्गी का बच्चा निकलता है, हाँ या ना? कई लोग कहते हैं मुर्गी का अंडा शाकाहारी होता है। अब देखो मूर्खता की कितनी बड़ी ये बात करते हैं, अंडा को लोग शाकाहारी मानते हैं। अरे वो मुर्गी का बेटा है भैया, किसी का बेटा खा रहे हो तो मैया तुम तो ना खाओ, तुम्हारे भी बेटा है, तुम तो ना खाओ दूसरों के बेटों को। कोई ना खाए, भगवान से आपसे निवेदन, कोई ना खाए। लेकिन मांस किरानों की दुकान में आजकल हर दुकान में अंडा मिल रहा है, क्योंकि खाने वालों की तादाद बढ़ गई। यही तो कलयुग है, जहां अधर्म ज्यादा हो, पाप ज्यादा हो, आदमी निर्दयी हो जाए, वहीं तो पाप। यही तो कलयुग की पहचान है। अब कलयुग बढ़ रहा, आप लोग बढ़ा रहे हैं, कलयुग के रिश्तेदार बन गए हैं आप लोग। इसलिए गलत नहीं, सही रास्ते पर चलो। जिंदगी छोटी सी है, जमाना गलत चले तो चले, आप तो सही चलो। आप तो सत्संगी हो, आप तो संस्कारी हो, आप तो समझदार हो। जमाना कुएं में गिरेगा तो तुम भी गिर जाओगे क्या? मां द्रौपदी क्या है? मां है ना मेरी मां। और मां तो करुणा की मूर्ति होती है। मां कौन होती है? करुणा की मूर्ति होती है। आपकी मां है? सुनवाओ, बच्चों के मोबाइल में कथा लगाओ, बेटा ये सब देखता है, कथा भी देखा कर, कथा भी सुना कर। आते जाते गाड़ी में कोई ना कहीं समय तो मिलते ही है ना आपको, गाड़ी में चल रहे हैं कथा लगा ली, सुनने लगे। भोजन करने बैठे हैं, कथा लगाओ, खाते हुए सुनते हुए खाते रहो कथा, काम करते हुए सुनते रहो कथा। आपके मोबाइल, आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, अपने मोबाइल पर जरूर देखो। YouTube पर आप जरूर सर्च कीजिएगा अनिरुद्धाचार्य, और साथ में दूसरा चैनल YouTube पर है गौरी गोपाल टीवी, गौरी गोपाल टीवी, जिस पर भी कथाएं और यहाँ की समस्त सेवाओं का लाइव टेलीकास्ट होता है। गौरी गोपाल टीवी और गौरी गोपाल आश्रम YouTube पर ये सब दर्शन आप करें, चैनलों को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जुड़े रहें, औरों को भी प्रेरणा दें। जोड़ने की ताकत, हम सब जुड़ेंगे तो विशाल परिवार होगा। और हम कहते हैं संगठित परिवार सुखी परिवार। यदि हम सनातनी संगठित हो गए तो सुखी हो गए। दुख तब तक है जब तक हम संगठित नहीं। कथा जोड़ती है, आप भी जोड़िए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अनिरुद्धाचार्य के नाम से यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, सभी प्लेटफॉर्मों पर आप जुड़ सकते हैं। और देखो मोबाइल पर लोग सब प्रकार की चीजें देखते हैं, तो कथा को भी ऐड कर लो। डेटा तो खर्च होना ही है, चाहे वो देख के खर्च करो या यहाँ से खर्च करो, तो कुछ अच्छी चीजें मिल जाए तो क्या बुराई है। अभी आप लोग ये बताओ, इतनी देर यहाँ बैठे, आपका समय हमने वेस्ट तो नहीं किया?
आपको कुछ सीखने को मिला? ये है कथा, सिखाती है, सही रास्ता बताती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। कथाओं से जोड़ो, सेवाओं से सबको जोड़ो। यहां पर सेवाएं चलती हैं, आपसे बस यही प्रार्थना है, आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करो, यह सोच करके आपको गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, यहाँ अन्य क्षेत्र चलता, उसके लिए आपको हाथ बढ़ाने हैं। आइए आज हम आपका परिचय मां से कराएंगे। आप भी अपने धन को धर्म से जोड़कर उसे पावन कर सकते हैं। संस्कार यही है कि हम अपने धन को धर्म से जोड़ें। यहाँ हजारों संतों का भोजन चलता है, आप भी एक दिन की रसोई, एक दिन का अन्य क्षेत्र जरूर बंटवाएं। यहाँ संतों का दर्शन आप करते हैं, हजारों संत रोज भोजन करते हैं, यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र, बच्चों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर कोई भी उत्सव हो अपने बच्चों का, तो अन्य क्षेत्र बंटवाया करो। अच्छा बताओ, अन्नदान श्रेष्ठ दान है या नहीं? बताओ, अन्नदान श्रेष्ठ दान है या नहीं है? तो यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया यहाँ के अन्य क्षेत्र का? हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी बच्चों का जन्मदिन यही मनाया करो, दुआएं मिलेंगी। संतों को भोजन मिले तो दुआएं। आप भी एक दिन का, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, 20,000 लोग भोजन करते हैं रोज, आप दर्शन कर सकते हैं। आप में से कितने लोग इस बात का गवाह हैं कि यहाँ 20,000 लोग भोजन रोज करते हैं? आपने देखा, हजारों लोग भोजन करते हैं। आप भी एक दिन की सेवा कर सकते हैं। आज मैं एक छोटी सी सूचना आपको दे दूं, जो YouTube चैनल पर, अनिरुद्धाचार्य YouTube चैनल पर जो प्रश्नोत्तरी आप रोज देखते हैं 7:15 बजे, आज तो प्रश्नोत्तरी 7:15 बजे होगी। आपको जो प्रश्न समझ में ना आए, जो बात समझ में ना आए हमारी, वो आप पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी होगी, आप हमसे बात कर सकते हैं लाइव। आज तो 7:15 बजे होगी, बट कल से रोज प्रश्नोत्तरी का समय चेंज किया जा रहा है। कल से सुबह 9:30 बजे से प्रश्नोत्तरी हुआ करेगी, नित्य सुबह 9:30 बजे से। आप रोज प्रश्नोत्तरी का लाइव प्रसारण अपने YouTube पर देखें, आप देखें जरूर। हर प्रश्न का उत्तर वहां पर होता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो आप भी YouTube पर जरूर प्रश्नोत्तरी देखा करें। सब प्रकार की बातें हम सुन पाते हैं YouTube पर, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई आप एक दिन की अपनी ओर से बंटवाएं, यदि इस लायक हैं तो आप भी एक दिन की रसोई का सहयोग कर सकते हैं। आप भी अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से, पिता के नाम से, किसी के भी नाम से पुण्य तिथि पर किसी की आप ये पुण्य करें, ताकि अन्य क्षेत्र अन्नदान का लाभ मिले। आइए हम आपका परिचय माँ से कराते हैं, जो माँ यहाँ रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बल्लभगढ़ से। कहाँ से? बल्लभगढ़, फरीदाबाद। बल्लभगढ़। कितने बच्चे हैं मैया आपके? एक बेटा है। तो एक बेटा है, फिर भी आपको यहाँ क्यों? बहू बहुत परेशान करती थी, मारती पीटती, कई कई दिन खाना नहीं, कई दिन खाना नहीं देती थी, झगड़ा करती थी तो 3-3 दिन बनाती नहीं। तो बेटा रोकता नहीं था? बेटे की उसके आगे नहीं चलती बिल्कुल भी। देखिए बहू कितना तंग करती है माँ को, कई दिन खाना नहीं देती, परेशान करती है। माँ कब तक अपमान सहे? भाई बुढ़ापे में सम्मान की रोटियां चाहिए, कोई धन दौलत की चाह नहीं है माताओं को। ये हमारी माएँ कोई धन दौलत थोड़ी मांगती हैं। कोई भी माँ, कोई भी बुजुर्ग माँ धन दौलत की चाहत नहीं रखती अपनी संतान से, केवल प्यार सम्मान से 2 रोटियां देते चलिए। लेकिन वो प्यार, वो सम्मान, वो 2 रोटियां भी सम्मान की ना दी गई। तब ये माओं को देखिए, इनकी आंखों के आंसू, बेटों के होते हुए माँ रोए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। खुद की औलाद बहू कुछ बोलती है तो बेटे को माँ का पक्ष लेना चाहिए। माँ गलत है तो माँ को समझा सकते हैं, पर माँ सही है तो अपनी पत्नी को भी समझा सकते हैं। माँ आप यहाँ रहती हो, बेटे बहू का कभी फोन आया, कभी उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की? बेटे का तो कभी कभार आ जाता है, बहू तो बिल्कुल नहीं चाहती। वो तो कहती है कि ये रहेंगे तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। बहू बोलती है कि आप आएंगी तो हम चले जाएंगे। घर छोड़ के चले जाएंगे।
अब देखिए आजकल की ये बहुएं शर्त रख देती हैं अपने पति से कि या अपनी माँ को रखो